बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबात, मैं मिस महजबीन मुताला पाकिस्तान की किताब से सबक नंबर 4 की दूसरी नशिस्त में आप सबसे मुखातिब हूँ। बेटा, उम्मीद है कि पहली नशिस्त के तमाम मौज़ूआत आप सबको समझ आ गए होंगे। आज हम पाकिस्तान के तबई खदोखाल के बारे में तफसीली मुताला करेंगे कि तबई खदोखाल के लिहाज से तकसीम और इनमें शामिल इलाकों के बारे में जायज़ा लेंगे। पाकिस्तान के तबई खदोखाल। सबसे पहले पाकिस्तान की अर्जी सतह को तबई खदोखाल के लिहाज से 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 पहाड़ी सिलसिले, नंबर 2 सतह मुर्तफ़ा, नंबर 3 मैदानी इलाके और नंबर 4 हैं रेगिस्तानी इलाके बशमूल साहिली इलाके। पहाड़ी सिलसिले यानी सिलसिला कोह। पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी अव्वल शुमाली और शुमाल मशरिकी पहाड़ी सिलसिला, दोम शुमाल मगरिबी और मगरिबी पहाड़ी सिलसिला। नंबर पहला है शुमाल मशरिकी पहाड़ी सिलसिला। इस हिस्से में कोहे हुमालिया और कोहे कराकरम शामिल हैं। सिलसिला कोह हुमालिया पाकिस्तान के शुमाल मशरिकी हिस्से में दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ हुमालिया वाक़ है। सिलसिला कोह हुमालिया को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, जिसमें नंबर पहला है शवालिक की पहाड़ियाँ यानी हुमालिया बैरूनी का सिलसिला। नंबर 2 है पीर बंजाल यानी हुमालिया सग़ीर का सिलसिला और नंबर 3 है हुमालिया कबीर का सिलसिला और नंबर 4 है कोहे लद्दाख हुमालिया अंदरूनी का सिलसिला। नंबर बे यानी दूसरा है सिलसिला कोहे कराकरम। हुमालिया कबीर के शुमाल मगरिब में कोहे कराकरम वाक़या है। पाकिस्तान की शाहराए रेशम या शाहराए कराकरम इसी सिलसिले से गुज़रती है और चीन से मिलाती है। शुमाली और शुमाल मशरिकी पहाड़ी सिलसिले की अहमियत क्या है, ये मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ। नंबर पहला है, ये पहाड़ पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अपनी बुलंदी और नाहमवार सतह की वजह से ये पाकिस्तान को शुमाल की जानिब से एक कुदरती हिसार और दिफा मुहैया करते हैं। नंबर 2, ये पाकिस्तान को कुतुब शुमाली से उठने वाली खून जमा देने वाली सर्द हवाओं से महफूज रखते हैं, वरना मौसम सरमा में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बर्फ़ से ढके हुए होते और सर्दियों की तवील लहर और तवील दौरानी से ज़िंदगी इंतहाई दुश्वार और काबिल रहम हो जाती। नंबर 3, मानसून के मौसम में इन पहाड़ों की वजह से पंजाब और शुमाली इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। इन्हीं बारिशों का पानी दरियाओं के रास्ते आबपाशी का ज़रिया बन जाता है। नंबर 4, मौसम सरमा में ये पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं जो मौसम गर्मा में पिघलती हैं और ज़ेरे ज़मीन में इस पानी की सतह को बुलंद करती हैं जो ज़राअत के काम आता है। नंबर 5, हमारे मुल्क के 80% जंगलात इन्हीं पहाड़ों में वाक़ हैं। अगरचा हमारे मुल्क के 4.5% जुग्राफियाई रकबे में जंगलात फैले हुए हैं, लेकिन ये जंगलात बहुत घने हैं और मुल्क के लिए दौलत और सरमाए का ज़रिया हैं। नंबर 2 है शुमाल मगरिबी पहाड़ी सिलसिला। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में वाक़या सिलसिला कोह या पहाड़ी सिलसिला कोहे हुमालिया के मगरिबी शाखे भी उन्हें कहा जाता है। शुमाल मशरिकी पहाड़ों के मुकाबले में ये कम बुलंद हैं। कई वादियाँ, छोटे दरिया और दुर्रे इन पहाड़ों में वाक़या हैं। इन पहाड़ी सिलसिलों को इन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सिलसिला हिंदू कश, ये पहाड़ी सिलसिला कोहे कराकरम के मगरिब में वाक़या है। सतह मुर्तफ़ा पामीर की मगरिबी सिमत से शुरू होता है। इस तरह पाकिस्तान के मैदानों तक ये ठंडी हवाएं नहीं पहुंचती और लोगों को शदीद सर्दी से महफूज रखती हैं। नंबर 2 है सिलसिला कोहे सफ़ेद। ये सिलसिला कोहे दुर्रा खैबर और दुर्रा कुर्रम के दरमियान वाक़ है। इस सिलसिला का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा अफ़गानिस्तान में वाक़ है। नंबर 3 है वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ। दुर्रा कुर्रम और दुर्रा गोमल का दरमियानी इलाका वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ कहलाता है। डेरा इस्माइल ख़ान और बन्नू की फ़ौजी छावनियाँ इन्हीं पहाड़ियों में वाक़या हैं। नंबर 4 है सिलसिला कोहे सुलेमान। ये सिलसिला दरियाए गोमल के जुनूब से शुरू होता है। इसकी बुलंद तरीन चोटी तख्ते सुलेमान है जो सतह समंदर से 3487 मीटर बुलंद है। दरियाए बोलान इस खित्ते का सबसे अहम दरिया है जो दुर्रा बोलान से गुज़रता है। ये दुर्रा कोयटा को सिब्बी से मिलाता है। कोयटा एक अहम फ़ौजी छावनी है जो दुर्रा बोलान के सिरे पर वाक़ है।
नंबर 5 है सिलसिला कोह खीरथर। ये सिलसिला कोह सुलेमान के जनूब में ज़ेरी वादी सिंध के मगरबी सिरे के साथ वाक़या है। ये कम बुलंद और खुश्क पहाड़ है। इनके जनूब में दरियाए हुब और लियारी नदी बहते हैं जो आखिर कराची के करीब बहीरा अरब में गिर जाते हैं। नंबर 2 है सतह मुर्तफ़ा। पाकिस्तान में मंदरजा झेल 2 सतह मुर्तफ़ा वाक़या हैं। सतह मुर्तफ़ा पोटोहार और नंबर दूसरे है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। अज़ीज़ तालबात, ये आप पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल से पढ़कर आए भी होंगे। मैं आपको यहाँ इसका मुख्तसरन बता देती हूँ। सबसे पहले है सतह मुर्तफ़ा पोटोहार। ये सतह मुर्तफ़ा दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के दरमियान वाक़ है। इसकी इब्तदा दरियाए जहलम के जनूब में टिल्ला जोगियाँ के करीब से होती है और जहलम, मियांवाली, रावलपिंडी के अजला और इस्लामाबाद के कुछ हिस्से तक फैला हुआ है। इन इलाके के बेशतर मुकामात पर तेल और दीगर मादनियात पाई जाती हैं। कोह नमक का सिलसिला इसी सतह मुर्तफ़ा के करीब वाक़या है। नमक की सबसे बड़ी कान खेवड़ा इसी सिलसिले में वाक़या है। नंबर 2 है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान। ये सतह मुर्तफ़ा कोह सुलेमान और खीरथर के मगरिब में वाक़या है। इसकी बुलंदी 650 मीटर है। इस सतह मुर्तफ़ा के जनूब में मकरान के पहाड़ी सिलसिले हैं जबकि वस्ती शुमाली मकरानी सिलसिले वाक़या हैं। शुमाल मगरिब में एक बड़ा रकबा रेगिस्तान है। यहाँ एक नमकीन पानी की झील है। इसमें कई छोटे छोटे दरिया गिरते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सतह मुर्तफ़ा है जो पाकिस्तान के 40% रकबे पर मुहित है। नंबर 3 है मैदानी इलाके। पाकिस्तान के मैदानी इलाके दरियाए सिंध और उनके मावून दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं। ये वसी और अरीज़ मैदानी इलाके 3 हिस्सों में तकसीम किए जा सकते हैं। नंबर 1 दरियाए सिंध का बालाई मैदान, नंबर 2 दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान और नंबर 3 है दरियाए सिंध का डेल्टाई मैदान। सबसे पहले है दरियाए सिंध का बालाई मैदान। दरियाए सिंध के मशरिक मुआवन दरिया यानी दरियाए जहलम, चनाब और रावी का पानी मिठन कोट के मुकाम पर दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। मिठन कोट से ऊपर का इलाका दरियाए सिंध का बालाई मैदान कहलाता है। ये सतह समंदर से 200 ता 300 मीटर बुलंद है। दरियाए सिंध का बालाई मैदान इन दरियाओं की लाई हुई जरखेज़ मिट्टी से बना है। ताहम सरगोदा, चिनोट और सांगला के करीब खुश्क पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बारिशों की कम औसत की वजह से आबपाशी के बगैर ज़राअत मुमकिन नहीं है। इसीलिए दुनिया का अजीम तरीन नहरी निज़ाम इसी मैदान में बिछाया गया है। ये मैदानी इलाका ज़रई पैदावार गंदम, चावल, गन्ना, कपास, मकई और दालों वगैरह का मरकज़ है। नंबर 2 है दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। मिठन कोट से नीचे का इलाका दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान कहलाता है। इसमें बड़ी हद तक सूबा सिंध का इलाका शामिल है। इस इलाके में दरियाए सिंध का बहाव बहुत सुस्त हो जाता है क्योंकि ज़मीन ज़्यादा हमवार है और कम ढालान रखती है। यही वजह है कि दरिया की तह पहाड़ों से अपनी लाई मिट्टी के जमा होने से बराबर ऊंची होती रहती है। चुनांचे दरियाए सिंध के आसपास के इलाके से ज़्यादा बुलंदी पर बहता है। इस इलाके में बारिशें बहुत कम होती हैं, इसलिए ज़राअत को आबपाशी के ज़रिए पानी की ज़रूरत होती है। दरियाए सिंध के इस हिस्से में नहरी निज़ाम आबपाशी की बदौलत मुख्तलिफ़ इक़साम की फसलें उगती हैं। नंबर 3 है दरियाए सिंध का डेल्टाई मैदान। जैसे जैसे दरियाए सिंध का सफ़र बहीरा अरब की जानिब जारी रहता है, उसकी रवानी बहुत आहिस्ता होती जाती है और फिर ठट्ठा के नज़दीक ये डेल्टा बनाता है जहाँ ये बहुत सी मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम हो जाता है। समंदरी लहरों ने तकरीबन 40 किलोमीटर तक साहिली इलाके को दलदली ज़मीन में बदल दिया है। अब नंबर 4 और आखिर है रेगिस्तानी इलाके बशमूल साहिली इलाके। पाकिस्तान के जुनूब मशरिक में एक वसी और अरीज़ इलाका रेत के टीलों से भरा हुआ है। ये टीले अपनी जगह बदलते रहते हैं। पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों में बारिशें बहुत कम होती हैं, इसीलिए इन रेगिस्तानों में कुदरती नबातात नहीं पाई जाती। पाकिस्तान के कुछ मैदानी इलाके भी रेगिस्तान या नीम रेगिस्तानी इलाके कहलाते हैं क्योंकि उनके तबई हालात मैदानी इलाकों से मुख्तलिफ हैं। इनमें से चंद सूबा पंजाब में और कुछ सूबा सिंध में वाक़ हैं।
یہ علاقے یہ ہیں: نمبر 1 تھل کا ریگستانی علاقہ۔ تھل ضلع میانوالی، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے۔ نمبر 2 ہے چولستان کا ریگستانی علاقہ۔ بھاولپور ریجن کا تقریباً 60% رقبہ اور اس کا جنوب مشرقی علاقہ صحرائے چولستان میں واقع ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ بھارت میں ہے۔ نمبر 3 ہے تھر اور نارا کا ریگستانی علاقہ۔ تھر اور نارا کا صحرائی علاقہ صوبہ سندھ کے خیرپور کے سرحدی علاقوں، ضلع تھرپارکر اور عمر کوٹ کے جنوبی حصوں اور ضلع سانگھڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 4 ہے چاغی اور خاران کا ریگستانی علاقہ۔ چاغی اور خاران کا ریگستانی علاقہ بلوچستان کے شمال مغربی اضلاع چاغی اور خاران کا علاقہ خشک ترین خطہ ہے۔ یہاں بارش کی اوسط صرف 25 ملی لیٹر کے قریب ہے۔ یہ بے آب و گیاں خطہ انتہائی کم آباد ہے۔ یہاں آبادی کی گنجائش صرف 4 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ ساحلی علاقہ پاکستان کے ساحلی علاقے کی لمبائی تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایران کی سرحد اور دریائے حب کے درمیان واقع ہے جو کہ مکران کا ساحل کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی 500 کلومیٹر ہے۔ دوسرا حصہ سندھ کا ساحل کہلاتا ہے۔ اس کی لمبائی 200 کلومیٹر ہے۔ یہ دریائے حب کے ڈیلٹا اور شاہ بندر ضلع ٹھٹھہ کے درمیان واقع ہے۔ عزیز طالبات، پاکستان کا تمام ساحلی علاقہ بحیرہ عرب کے ساتھ واقع ہے۔ پاکستان کی سب سے اہم بندرگاہ کراچی ہے۔ دوسری بندرگاہوں میں پورٹ قاسم اور مارا، پسنی، گوادر اور جیوانی شامل ہیں۔ عزیز طالبات، یہاں ہمارے یہ موضوعات ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سے اگلے موضوعات آپ سب کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔